आईसीसी से 4 घंटे मुज़ाकरात रहने के बाद चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि फैसला वज़ीर आज़म करेंगे कि भारत से मैच खेलना है या नहीं। खबरें ये आई कि पीसीबी ने आईसीसी को एक खत लिखा है और उस खत में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे इंडियन मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में या इंडिया के साथ मैच में। तो वो सब किया क्यों, और अगर यही करना था पीसीबी ने क्या खत में लिखा, क्या कहा? आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और मिन्नत समाजत की जा रही है किसी तरह पाकिस्तान को मनाया जाए। पाकिस्तान ने कह दिया कि इन सॉलिडारिटी विद द बांग्लादेशी क्रिकेट हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंडिया का जब दिल करता है कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना, बांग्लादेश से मैच नहीं खेलना, इनसे नहीं खेलना, उनसे नहीं खेलना। ये कोई आर्म ट्विस्टिंग है, कोई किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग चल रही है कि भाई हम लोग जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग नेशन हैं और हम लोग जो हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम पैसे लगाते हैं और आप हमारी वजह से पैसे कमाते हैं, हमारी वजह से कमाते हैं बिकॉज वी आर अ प्रोडक्ट, और आपको हमें रिस्पेक्ट देनी होगी। दूसरा मुतालबा ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की वजह से आप लोग इतना पैसा कमा रहे हो तो हमारा शेयर बढ़ना चाहिए। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत। सीधी सीधी बात है चीमा साहब, खुल के आज बोले कि डर गए है। पैर से पारते पाओ चीमा साहब, पैर से पारते पाओ। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बॉयकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि भाईजान मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? अब जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब, ये क्या हो रहा है? पैरों से पार पाओ, बायकॉट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बायकॉट, तो हमें भी इसमें से शेयर दें और हमें भी बड़े ममालिक के साथ ट्रीट करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे इंग्लैंड है जिन्हें $40+ मिलियन एनुअल ग्रांट मिलती है। पाकिस्तान ने और भी बातें की हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप जब बात करते हैं आईसीसी, तो इंडिया से भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट करवाए, उनके खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते, टॉस पे कप्तान हाथ नहीं मिलाते। और कुछ लोग ये कह रहे हैं जो मेरे जराए तस्दीक नहीं करते कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज की भी शर्त रखी है, इसलिए कि बायलैटरल सीरीज आईसीसी के दायरे इख्तियार में नहीं आती, वो भारतीय हुकूमत और मोदी गवर्नमेंट ही तय करेगी। क्रिकेट में कोई कानून नहीं है कि आप हाथ मिलाएं, लेकिन जब आप जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, तो हाथ भी मिलाना चाहिए। नफरतों के साथ क्रिकेट नहीं चलती। फिर कहीं से आवाज आती है कि नहीं, बायलैटरल सीरीज अगर हो जाए तो एक अमन हो जाएगा। आईसीसी में जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहलाती है, एशियन क्रिकेट का वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही, उसने 1 ही घंटे के बाद प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें थोड़ी बहुत धमकियां भी दी पाकिस्तान को कि नुकसान होगा पाकिस्तान का। लेकिन अब तो लगता है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगा। आज जो ये अभी तक कोई डिमांड मानी नहीं गई है, आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हमारी हुकूमत सोचेगी इसके बारे में, हम अपनी हुकूमत को दोबारा फैसला फेंकते हैं, रखते हैं उनके सामने। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस ही नहीं किया, लेकिन पाक मीडिया, आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रहे हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी दोबारा। हुकूमत ने फैसला छोड़ते हैं, कौन सी माफी जी? हमने अपोलोजाइज करवाना है बांग्लादेश के लिए। हम आईसीसी को बोलेंगे बांग्लादेश के पांव पड़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बढ़के बड़ी हमने 5000 करोड़ का जो है ना आईसीसी को नुकसान कर दिया, 6000 करोड़ का नुकसान कर दिया, $500 मिलियन का नुकसान कर दिया। सारा जो चीमा साहब मुंह पर पे है देखो। सर जी मुझे बड़ी गलत चीमा साहब है। एक बात बताएं, मैं तो ये आपकी बात सोच के हैरान हूं कि जब जो मकसद था वही पूरा हो गया। क्या मकसद पूरा हुआ आपका? सुने बांग्लादेश को इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। देखो हाँ ना यार, यही मकसद था ना, बांग्लादेश से इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। अब बांग्लादेश घर बैठे पैसे कमा रहा है इस T20 के 1 पॉइंट। अगली बात पे आ जाएं, यानी कि आप इमेजिन करें पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक क्या है कि पाकिस्तान ने, यानी कि इंडिया को वो $500 मिलियन इतना जरूरी है, यानी कि आईसीसी की भी टांगे कांप रही थी, बीसीसीआई की भी टांगे कांप रही थी। हो जाएंगे माय लॉर्ड, आ जाओ। हमने कहा आओ हमारी शर्तें मानो, वो मान गए, बात तो खत्म। मेरा इसीलिए शायद अभी कंफर्म नहीं है, लिसन अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए शायद अब बातें चल रही हैं कि मोहसिन नकवी वजीर आजम से मुलाकात करें। ये क्या कह रहे थे? देखिए, भारत को भी नुकसान होगा, आईसीसी को ज्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। नुकसान तीनों को होना था। भारत को 200 करोड़ का नुकसान होना था अगर वो पाकिस्तान मैच ना खेलता था। एक बात। दूसरी बात, अभी तक आपकी कोई भी डिमांड मानी नहीं गई है। तीसरी बात चीमा साहब, मुझे 2 चीजें महसूस हो रही है।
एक चीज मुझे पता था कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हंसी भी आ रही है और शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज। पहले इतना बड़ा फैसला कर दिया, अब बाद में कहते नहीं हुकूमत को हम दोबारा कहते नहीं हमारे मैच के जो ना खेलने दें। ये कोई बात है करने वाली? मतलब पैरा से पार पाओ, क्लोवो करें, हम पूरा बायकॉट करें, इंडिया का मैच बायकॉट करें। फिर पाकिस्तान का एक और जो अब नुक्ता है वो बांग्लादेश के, क्योंकि सॉलिडेरिटी में शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम अपने पड़ोसी मुल्क, अपने दोस्त मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का ये भी कहना है कि बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन पार्टिसिपेटिंग अमाउंट जो है वो बांग्लादेश को मिलना चाहिए, उससे महरूम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, दानिशमंदी से अपने कार्ड खेलता हुआ आगे बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है साहब आपने अभी अब स्टार्ट ही बात की है वो इंडियन मीडिया के हवाले से, बट साहब आप कर रहे थे कि इंडियन मीडिया ये बात कर रहे थे, इंडियन मीडिया, बीसीसीआई वहाँ के करता धरता अब इस चीज़ से सबक सीख लेंगे कि पाकिस्तान को जिस तरह से पुश बैक करने की कोशिश की गई है वो उनकी क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। देखिए नुकसानदेह बिल्कुल है, लेकिन भारत में कुछ अच्छे साफी भी हैं, लेकिन वो लोग जो सोशल मीडिया पर या हम टिकटॉक वगैरह पे देख रहे होते हैं वो उनके माउथ पीस है बीसीसीआई के। एक का तो जिक्र कल, मैं तो उसका कद बढ़ाना नहीं चाहता, हमारा दोस्त भी है तो उसका नाम नहीं लेना चाहता, कल पीसीबी ने मीडिया रिलीज में भी उसका जिक्र किया। देखें आप जो मुदस्सिर भाई पॉलिटिकल शो करते हैं, आप देखें कि जब जंग हुई मई में तो उस वक्त भी भारत का मीडिया इसी तरह उछल कूद कर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था। क्रिकेट में भी यही कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हमें नजर आ रही है। आप देखिएगा कि हमने ये जो एक थ्रेड की है बॉयकॉट की, इसके पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे नताइज मिलेंगे। ये मुतालबा सबसे पहले तो ये है कि आपने रिस्पेक्ट लेवल जो है वो बराबर करना है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा अकोमोडेट किया। देखिए पाकिस्तान, इंडिया भी गई वर्ल्ड कप खेलने, पाकिस्तान ने बड़ी जगह पे अकोमोडेट किया, लेकिन ऑफ लेट जो एग्रेशन उनकी तरफ से आ रहा था और जो डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट था वो क्रिकेट की स्पिरिट को हर्ट कर रहा था। सबसे पहले तो ये है, और दूसरा इंडिया को ये बताना है कि भाई हम लोग जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग नेशन हैं, और हम लोग जो हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम पैसे लगाते हैं और आप हमारी वजह से पैसे कमाते हैं, हमारी वजह से कमाते हैं बिकॉज वी आर अ प्रोडक्ट, और आपको हमें रिस्पेक्ट देनी होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बायलैटरल सीरीज है वो तो मुझे पता नहीं उसका मुतालबा होता है कि नहीं होता, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं और दूसरी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये चीज़ है कि रिस्पेक्ट एलिमेंट। और दूसरा मुतालबा ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की वजह से आप लोग इतना पैसा कमा रहे हो तो हमारा शेयर बढ़ना चाहिए। अच्छा, शेयर बढ़ना एक कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। आई मीन ये हम डिजर्व करते हैं, ये कोई अनहोनी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको उसके ऊपर प्रॉफिट्स होते हैं ना। तो जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोड्यूस है आईसीसी की, इसके ऊपर आप पैसा बनाते हैं ना, तो फिर हमारा भी शेयर तगड़ा होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।